श्री बालाजी ज्योतिष संस्थान या श्री बालाजी एस्ट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में मैं ज्योतिषी डॉक्टर अमित कुमार दाधीच आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के हमारे वीडियो का विषय है लग्नेश लग्न में, अर्थात फर्स्ट हाउस लॉर्ड इज सिचुएटेड इन फर्स्ट हाउस। पहले भाव का स्वामी, पहले घर का स्वामी यदि पहले घर में ही स्थित हो जन्म कुंडली में, तो उसका क्या फल होगा, इस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, थोड़ा सा देखकर निष्कर्ष नहीं निकालें कि इस वीडियो में क्या होगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान विनाशकारी होता है। तो पूरे ज्ञान के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और हो सकता है कि आपको बहुत सी ऐसी बातें भी जानने को मिले जो आप पहले नहीं जानते थे। देखिए, लग्नेश का लग्न में स्थित होना बहुत ही शुभ योग है, क्योंकि जन्म कुंडली में जितने भी भाव हैं उन भावों में यदि उस भाव का स्वामी स्थित हो तो वह उस भाव के शुभ फल अधिक देता है। ऐसा नियम है कि किसी भी भाव में उस भाव का स्वामी स्थित हो तो वह उस भाव के लिए भी अच्छा है और उस भाव के स्वामी के लिए भी अच्छा है। तो लग्नेश का लग्न में स्थित होना, अर्थात फर्स्ट हाउस लॉर्ड का फर्स्ट हाउस में ही स्थित होना, फर्स्ट हाउस के लिए, लग्न के लिए बहुत अच्छा है। और लग्न का संबंध होता है शरीर से, स्वास्थ्य से, स्वभाव से, व्यक्तित्व से, उन्नति से। तो इन सब फलों में शुभ फल मिलेंगे। जैसे लग्नेश यदि लग्न में स्थित होगा तो ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसका व्यक्तित्व अच्छा होगा, वह बहुत अच्छी तरक्की करेगा और अपने बलबूते पर तरक्की कर सकते हैं। ऐसे लोग, उन्हें कोई विशेष दूसरे लोगों के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे लोगों में खुद में टैलेंट होता है और जिसके बलबूते पर वो खुद तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि जन्म कुंडली में जो अलग अलग भाव हैं, जैसे चतुर्थ भाव माँ का है, पंचम भाव संतान का है, सप्तम भाव पत्नी का है, वैसे ही यह जो लग्न है यह आपका स्वयं का है। तो लग्नेश के लग्न में स्थित होने से ऐसे व्यक्ति में स्वयं में टैलेंट होता है और ऐसे लोग अपनी फील्ड में, अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि भी प्राप्त करते हैं, फेमस भी होते हैं, वह जाने माने लोग होते हैं, उन्हें यश मिलता है, फेम मिलता है। अब देखिए, लग्न जो है यह लग्न का संबंध जो है वह स्वभाव से भी है। तो लग्नेश कौन सा ग्रह है, इस पर भी व्यक्ति का स्वभाव निर्भर करता है। कि जैसे यदि लग्नेश सूर्य है और लग्न में स्थित है तो ऐसे व्यक्ति कुछ प्रभावशाली होते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और उनका तेज प्रभाव अलग ही होता है। और यदि लग्नेश चंद्रमा है तो ऐसे व्यक्ति बहुत संवेदनशील होते हैं, सौम्य होते हैं। और लग्नेश बुध है और लग्न में ही स्थित है तो ऐसे लोग बुद्धि प्रधान होते हैं, बोलने में, बुद्धि के कामों में ज़्यादा सफल होते हैं। और यदि लग्नेश बृहस्पति है और लग्न में ही स्थित है तो ऐसे व्यक्ति ज्ञान को, धर्म को, विद्या को, इनको अधिक महत्व देते हैं। और यदि शुक्र लग्नेश है और लग्न में ही स्थित हैं तो ऐसे लोग सुंदरता को, विविध कलाओं को, इनको अधिक महत्व देते हैं। स्वभाव, अर्थात लग्न का संबंध स्वभाव से है, तो जो ग्रह लग्न में स्थित है, जिस ग्रह की लग्न में राशि है, वैसा स्वभाव व्यक्ति में आता है। और यदि लग्न में शनि है और स्वय राशि में है तो ऐसा व्यक्ति मेहनती होता है,
और किसी कार्य में लंबे समय तक टिक कर रह सकता है, अच्छी मेहनत कर सकता है। तो हर ग्रह में गुण हैं। तो लग्नेश यदि लग्न में स्थित हैं तो जैसा ग्रह है वैसे गुण व्यक्ति में अधिक मात्रा में आते हैं। अब यह सब जो मैंने आपको बातें बताई, यह तभी फलित होती हैं कि जब लग्नेश अच्छी स्थिति में हो। लग्नेश लग्न में तो है, लेकिन लग्नेश अच्छी स्थिति में भी हो सकता है और लग्नेश बुरी स्थिति में भी हो सकता है लग्न में। पाराशर होराशास्त्र या लोमेश संहिता या मानसागरी जो प्राचीन ज्योतिष के शास्त्रीय ग्रंथ हैं, उनमें भी यही फल लिखे हैं लग्नेश के लग्न में होने के। लेकिन उनमें साथ में एक फल और भी लिखा है कि ऐसे व्यक्ति के 2 विवाह होते हैं, या ऐसे व्यक्ति के एक गैर कानूनी विवाह होता है, एक कानूनी विवाह होता है। तो यह जो फल बताया गया है, यह उस जमाने में जब बहु विवाह प्रथा थी कि एक व्यक्ति कई विवाह कर सकता है, उस जमाने में लिखे गए ग्रंथ हैं। लेकिन आज के ज़माने में भी मैंने देखा है कि दूसरे योग यदि इस चीज़ को सपोर्ट करें तो ऐसे व्यक्ति के 2 विवाह हो जाते हैं। एक लोगों के सामने आता है, दूसरा लोगों के सामने नहीं आता है। वह छुपी हुई पत्नी रहती है उनकी, या छुपा हुआ विवाह रहता है, या किसी से प्रेम संबंध है और वह पति पत्नी की तरह रहें तो वह भी विवाह की श्रेणी में ही आएगा। लेकिन ऐसा हो ही यह ज़रूरी नहीं है। यह जो भी फल बताए गए हैं, यह फल दूसरे योगों के कारण से परिवर्तित भी हो सकते हैं। जन्म कुंडली में जो दूसरे योग हैं वह इन फलों को कमती बेसी भी कर सकते हैं। अब देखिए, यह जो फल मैंने आपको बताए कि लग्नेश यदि लग्न में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध भी होता है, वह गुणवान होता है, वह बहुत अच्छी उन्नति करता है, अपने बलबूते पर तरक्की करता है और वह स्वतंत्र विचारधारा का होता है। यह फल तभी हैं कि जब वह लग्नेश शुभ स्थिति में हो। लेकिन लग्नेश अशुभ स्थिति में भी हो सकता है। मान लीजिए लग्नेश लग्न में तो है, लेकिन क्रूर ग्रहों के साथ में है, या क्रूर ग्रह उसे देख रहे हैं, वह अस्त है, 6ठे 8वें 12वें के स्वामियों से उसका संबंध है, वह नवमांश में नीच राशि शत्रु राशि में है, वह अस्त है, अष्टक वर्ग के अनुसार निर्बल है, वह जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र का स्वामी अशुभ स्थानों का स्वामी है या अशुभ स्थान में बैठा है, आदि आदि अनेक कारण हैं कि जिनसे लग्नेश लग्न में तो है लेकिन उसकी स्थिति को बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता। अब मान लीजिए कि बृहस्पति जो है मीन राशि में लग्न में है तो शुभ स्थिति है, लेकिन उसके साथ में राहु है, उसे मंगल देख रहा है, शनि देख रहा है, या सूर्य भी साथ में है और वह बृहस्पति अस्त है, वह नीच नवमांश में चला गया। तो यह जो आपको इतने शुभ फल बताए लग्नेश के लग्न में होने के, वह शुभ फल कैसे मिलेंगे? बल्कि बहुत अधिक अशुभ फल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें लग्न और लग्नेश दोनों पीड़ित हो जाएंगे। यदि लग्नेश लग्न में हो और उसे क्रूर ग्रह देखते हों या क्रूर ग्रह साथ में हों, अशुभ स्थानों के स्वामी देखते हों, अशुभ स्थानों के स्वामी साथ में हों, तो इसमें न केवल लग्नेश पीड़ित हुआ है बल्कि लग्न भी पीड़ित हुआ है। तो लग्न और लग्नेश दोनों चीज़ें बिगड़ने से स्वास्थ्य में कमी, व्यक्तित्व में कमी, उन्नति में कमी, अच्छे स्वभाव का न होना, आदि आदि अनेक अशुभ फल हैं। जितने हमने शुभ बताए थे उसका उल्टा कर सकते हैं इस स्थिति में, और मिश्रित स्थिति में मिश्रित फल हो सकते हैं। जब भी हम किसी भाव का विचार करते हैं तो 3 बातें प्रमुखतया उसमें देखते हैं: भाव, भावेश और भाव का कारक। तो यहाँ जब हम लग्न का विचार कर रहे हैं तो हम लग्न को देखेंगे कि लग्न पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है या अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, लग्न वर्गोत्तम है या लग्न के दोनों ओर शुभ ग्रह हैं या पाप ग्रह हैं, आदि आदि अनेक बातें जो भाव को देखने के लिए काम में ली जाती हैं, वह सब देखेंगे। और उसके अलावा लग्नेश को भी देखेंगे कि लग्नेश कैसी स्थिति में है, और फिर कारक रहा सूर्य, तो उसको भी देखेंगे, तभी हम उसका पूर्ण फल बता सकते हैं।
यह हम केवल एक एक ही पॉइंट पर बात कर रहे हैं कि लग्नेश यदि लग्न में हो तो क्या होगा। तो इसमें दो बातें हैं कि लग्नेश यदि लग्न में है और वह अच्छी स्थिति में है। अच्छी स्थिति का क्या अर्थ है कि उसके साथ में शुभ ग्रह हैं, उसके मित्र ग्रह हैं, शुभ स्थानों के स्वामी ग्रह हैं, उसको अच्छे ग्रह देख रहे हैं, उसका शुभ ग्रहों से, अच्छे ग्रहों से संबंध है, वह नवमांश में, स्वय राशि में या उच्च राशि में या मित्र राशि में है, वह अस्त नहीं है, वह लग्न में है और लग्न से 12वें घर में, लग्न से दूसरे घर में शुभ ग्रह हैं, अष्टक वर्ग के अनुसार वह बलवान है, षडबल की जो गणित है उसमें उसका बल अच्छा आता है, तो यह सब उसकी अच्छी स्थिति का संकेत है। और ख़राब स्थिति क्या है कि वह लग्नेश लग्न में तो है लेकिन अस्त है, नीच राशि के नवमांश में है, लग्न के दोनों ओर क्रूर ग्रह हैं, उस लग्नेश को क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, अशुभ स्थानों के स्वामी जो ग्रह हैं वे देख रहे हैं, वे संबंध बना रहे हैं, तो यह लग्नेश की खराब स्थिति है। अब जितनी ज़्यादा खराब स्थिति होगी उतने ज़्यादा खराब फल होंगे, जितनी ज़्यादा अच्छी स्थिति होगी उतनी ज़्यादा अच्छे फल होंगे। मिश्रित स्थिति होने पर मिश्रित फल आप अपनी बुद्धि से कह सकते हैं। खराब स्थिति होने पर क्या होगा कि व्यक्ति का शरीर अच्छा नहीं रहेगा, स्वास्थ्य में कमी होगी, उसकी उन्नति नहीं होगी, उसका स्वभाव अच्छा नहीं होगा, उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं होगा। यह सब फल हैं। अब देखिए मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि आप जब जन्म कुंडली देखते हैं तो लग्न कुंडली में आपको लग्नेश लग्न में दिख रहा है, लेकिन जब आप सूक्ष्म गणित करते हैं तो जब भाव चलित में देखते हैं तो चलित में वह लग्नेश 12वें घर में भी जा सकता है, वह लग्नेश द्वितीय भाव में भी जा सकता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, क्योंकि चलित चक्र का बहुत अधिक फल आता है। यदि लग्नेश चलित में द्वादश में चला गया तो लग्नेश के 12वें घर में होने के जो फल हैं वे अधिक मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि लग्नेश आपको जन्म कुंडली में तो पहले भाव में ही दिख रहा है, लग्न में ही दिख रहा है, लेकिन वह चलित में द्वितीय में चला गया तो लग्नेश के जो द्वितीय में होने के फल हैं वह ज़्यादा मिलेंगे। देखिए, फल दीपिका ज्योतिष का एक बहुत अच्छा ग्रंथ है। उसमें एक योग का वर्णन है जिसे चामर योग कहा गया है। और चामर योग के लिए कहा गया है कि यदि लग्नेश लग्न में हो या अन्य कोई शुभ भाव में हो, अच्छी स्थिति में हो, बलवान हो, तो ऐसे व्यक्ति निरंतर तरक्की करते हैं, अर्थात उनके जीवन में डाउनफॉल नहीं आता है, वह बहुत अच्छी उन्नति करते हैं, गुणवान होते हैं, उनकी उम्र लंबी होती है, वे धनी होते हैं, यश प्राप्त करते हैं और अनेक लोगों में वह एक मुख्य व्यक्ति होते हैं। यह सब शुभ फल बताए हैं लग्नेश की अच्छी स्थिति के कारण से, और इसे चामर योग कहा गया है। लेकिन यदि वही लग्नेश अशुभ स्थिति में हो, छठे, 8वें, 12वें घर में हो, पाप प्रभाव में हो, अशुभता के जो मैंने आपको पॉइंट गिनाए उनके अनुसार वह अशुभ स्थिति में हो, लग्न पीड़ित हो, लग्न में क्रूर ग्रह हो, तो इसे अवयोग कहा गया है। और ऐसे व्यक्ति में अति चंचलता होती है, वह स्थिर नहीं रहता किसी काम में, स्टेबिलिटी नहीं होती, उसकी संगति अच्छी नहीं होती, बुरे लोगों में उसकी संगति होती है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, चरित्र अच्छा नहीं होता, आयु भी कम होती है, प्रसिद्धि बिल्कुल नहीं मिलती, दरिद्रता और अपमान मिलता है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि लग्नेश और लग्न की अच्छी स्थिति होने पर क्या फल हो सकता है और लग्नेश और लग्न की बुरी स्थिति होने पर क्या फल हो सकता है। इसके अलावा हर लग्न के कुछ गुण हैं, मेष लग्न के कुछ गुण हैं, वृष लग्न के कुछ गुण हैं, तो वह गुण अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं यदि लग्नेश उस लग्न में ही स्थित होता है तो, और उस ग्रह में जो गुण हैं, अच्छे गुण, वह गुण भी बढ़ जाते हैं, उसके व्यक्तित्व में आते हैं यदि लग्नेश लग्न में होता है तो। प्रिय मित्रों, यह जो लग्न और लग्नेश है यह जन्म कुंडली में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि लग्नेश लग्न यानी आप स्वयं, जब आप स्वयं ही बलवान नहीं होंगे तो बाकी जीवन में जो सांसारिक सुख हैं उनका आप कैसे उपभोग कर पाएंगे। बिना लग्न लग्नेश के बलवान हुए व्यक्ति की बहुत अच्छी तरक्की नहीं हो सकती।
लेकिन इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि चंद्र लग्न भी बहुत महत्व रखता है। और मैंने ऐसी कई जन्म कुंडलियाँ देखी हैं कि जिनमें लग्न लग्नेश बलवान नहीं थे, लेकिन चंद्र लग्न और चंद्र लग्नेश बहुत अच्छी स्थिति में बलवान थे। तो यह जो लग्न लग्नेश की निर्बलता का जो दुष्प्रभाव है, उसके प्रभाव को कम कर देता है, बहुत हद तक कम कर देता है। तो चंद्र लग्न का भी आप ध्यान रखें। चंद्र लग्न बलवान होने से भी व्यक्ति के जो लग्न कमज़ोर होने का फल है, वह फल बहुत कम हो जाता है। तो यह मैंने आपको आज मोटा मोटी लग्नेश का लग्न में स्थित होने का फल बताया। आशा है कि आप लोगों को बहुत सी बातें समझ में आई होगी, क्लियर हुआ होगा। यदि कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्रशंसा के 2 शब्द भी लिखेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और इस तरह के और भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा। मेरे वीडियो को कम से कम यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और यदि इसे शेयर करेंगे तो यह विद्या का प्रचार प्रसार होगा और इस पुण्य के आप लोग भी भागी होंगे। यदि आप लोग मुझे जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या परामर्श करना चाहते हैं, किसी भी तरह के ज्योतिष से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श, तो यह जो एड्रेस पता है आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे तो जो भी मेरा नया वीडियो आएगा उसकी तुरंत सूचना आप लोगों को मिल जाया करेगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।